हेलो दोस्तों, मैकेनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। बच्चू सिंह बीएस फौजदार सर अपने साथ हैं आज। और हम दोनों वैसे है ना, मैं थोड़ा सा अपने बारे में, हम दोनों के बारे में बता देता हूँ। हम दोनों ने मतलब एक साथ ही इंजीनियरिंग करी। अजमेर कॉलेज से हमने इंजीनियरिंग करी। फिर उसके बाद एमएनआईटी से मैं एमटेक करने चला गया। और उस ड्यूरेशन में सर ने भी मतलब ज्वाइन किया था आरपीएससी का। आप देखिए कितना लंबा प्रोसीजर होता है। सर ने भी एमटेक के लिए हमीरपुर में ज्वाइन कर लिया था। एमटेक फर्स्ट ईयर तो हमीरपुर में इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। एमटेक तो खैर चल ही रही थी, पर उसके साथ एंजॉय काफ़ी किया। साथ में सर का एसएससी में, एमईएस में भी हो गया था। एसएससी जेई में, एमईएस इनको जयपुर मिला था। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस उसी टाइम चल रहा था। 2013 के बाद से फॉर्म भरा था, हाँ वही उससे बैच चल रहा था। और फाइनली आप सर Six. देखो कितना टाइम हो गया। तो आरपीएससी का ये मामला थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो आप बेफिक्र रहिए, आपका हो जाएगा सारा काम। सर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में शेयर करेंगे। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, एमएनआईटी जयपुर से कर रहा हूँ। और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गया था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसमें मतलब चेंज होते रहते हैं। कोई सभी कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है 6 मंथ्स के ड्यूरेशन पे एनपीआई के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। जिसमें क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, अच्छी फैकल्टी उनको प्रोवाइड की जाए, जिससे क्या है वहाँ पे स्टूडेंट का जो लेवल है वो अप हो। ठीक है, तो ये सारा हम दोनों के बारे में हो गया। बाकी शुरू से हम दोस्त से इंजीनियरिंग साथ में करिए, तो ये सारा बहुत अच्छी खुशकिस्मती है मेरी कि सर हमारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बाकी आरपीएससी के बारे में, एग्जाम के बारे में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, सर की क्या उनकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी, वो आपके साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू सर। सभी का स्वागत है। तो अभी हम सबसे पहले मेंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर कैसे आएंगे, पेपर में क्या आएंगे, मार्क्स कैसे आने हैं। इंपॉर्टेंट है मार्क्स कैसे आने हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेंस है, मेंस में ही मार्क्स आएंगे। तो यही डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट के बाहर होंगे या भीतर होंगे। इंटरव्यू तो बस आपका डिसाइड करेगा रैंक। मेंस में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है, मतलब एएन बन जाओगे। आज से खुशी मना लो। अगर आपने अच्छे से स्कोर किया, मेंस को अच्छे से दे दिया, मेंस में अच्छे मार्क्स आ गए ना, तो इंटरव्यू तो बस आपकी मेरिट लिस्ट में आप नाम ऊपर नीचे करता है। लेकिन मेंस में मार्क्स वीक रह गए तो आप फिर लिस्ट में पीछे भी नंबर नहीं आएगा। ये है, तो आपको मतलब मेंस को अच्छे से देना है। मेंस, अब मैं बाकी ये चीज़ें बताऊंगा मेंस में भाई कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे आपको लिखना है जिससे मार्क्स आए। क्योंकि पेपर्स इसमें ईजी आते हैं, पेपर इतने हार्ड नहीं आएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरेटिकल भी आएंगे, हल्के छोटे छोटे सब्जेक्टिव टाइप्स के एक लाइन के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा कि चार पेपर हैं। मैकेनिकल के 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का और एक है हिंदी का हो गया, हिंदी और चलो हिंदी, और एक है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, सोशल एस्पेक्ट्स। तो अब ये 4 पेपर हैं, 200 मार्क्स का है, ये भी 200 मार्क्स का है, ये दोनों 100 मार्क्स के हैं। तो अभी हमको मेंस है और स्कोरिंग करना है, कंसेप्ट ये है। तो इसमें ये 2 पेपर हैं, ये आपके कंपलसरी आपको 35% लाने हैं। ये सारों में ही लाने हैं, लेकिन ये मेन मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ इन 2 का, क्योंकि अपन टेक्निकल में तो पढ़ते रहते हैं, तो अपन टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अपन टेक्निकल में तो ला रहे हैं अच्छे मार्क्स, 100 स्कोर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ आपके रह गए 31 भी रह गए, क्योंकि अपने को चाहिए 35 मार्क्स। 100 का 35%, 35 मार्क्स चाहिए। अब यहाँ आपके 34 पे रह गए ना, तो आप यहाँ 130 भी ले आए ना, तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप गए एग्जाम से बाहर हो गए। तो ये आपको इन 2 सब्जेक्ट्स में इतना तो कमांड करनी है, कम से कम आपके 40+ नंबर तो आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन इनमें इतना तो ध्यान दें कि अपन 45 से ऊपर, मतलब 40 करीब मार्क्स ले आए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें भी बताएंगे हम कैसे कैसे क्या सेक्शंस हैं, क्या है, कैसे मार्क्स करने हैं, क्या है, स्कोरिंग कैसे करें। सबसे पहले मैं टेक्निकल से स्टार्ट करता हूँ। टेक्निकल में आपको क्या करना है, कैसे मार्क्स लाना। तो टेक्निकल्स में, मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल का 2 पेपर आएंगे। तो सबसे पहले आरपीएससी राजस्थान में, इसमें क्या है कि जो आंसर की है
पेपर में ही प्रिंटेड आएंगे आंसर, क्वेश्चंस प्रिंटेड आएंगे, स्पेस दिया होगा, एक क्वेश्चंस लिखा है, उसकी फिर लाइन्स छोड़ी हुई हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन, 1 2 इस तरह से है। मतलब आपको पेपर अलग से नहीं मिलेगा, इसमें ही पेपर प्रिंटेड होगा और जहाँ लिखने के लिए स्पेस दिया होगा। तो ये आरपीएससी में ही है ऐसा सिस्टम, बाकी और जगह का मुझे आइडिया नहीं है कि नहीं। तो ये चीज़ आप वैसे आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो आंसर्स के मेंस के पेपर अवेलेबल हैं, उनसे एक बार देख लें आप। आंसर कहीं उन्होंने नहीं देखा होगा तो देख लें वहाँ जाके कि भाई कैसी आंसर की कैसी आएगी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बुकलेट कैसी होगी, लंबी चौड़ी आती है, स्पेस दिया हुआ था, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं घबरा जाएंगे यार इसमें ही लिखा है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इसमें सेक्शंस हैं, दोनों पेपरों में सेक्शंस हैं, A B C 3 सेक्शन हैं। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें करीब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें C में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मार्क्स लिख देता हूं मैं। अब करीब ये इंपॉर्टेंट है, ये 100 मार्क्स का है ये। तो इसमें क्वेश्चन तो शायद 6-7 आते हैं, तो उसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें 5-7 एक करीब क्वेश्चन थे पिछली बार, तो 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको, फिर 100 मार्क्स का है, और बाकी के ये 100 मार्क्स के ये दोनों हैं, करीब 40 का ये है और ये 60 का ये है। तो इस तरह से इसका पेपर का स्ट्रक्चर है, पेपर ऐसे आएगा। अब ये तो आपकी आंसर शीट की बात हो गई, सेक्शंस हो गए A B C। अब इसमें क्या है, इसमें मेंशंस भी होगा कि आपका इतने मार्क्स का एक क्वेश्चन है और इतने वर्ड्स में आंसर देना है, 15 वर्ड्स, ये अलग अलग हैं, 5 वर्ड्स 15 वर्ड्स उसमें लिखा होगा। लेकिन अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि 15 वर्ड्स हैं तो अपने लिखते हैं ना, नाप के लिखेंगे, हाँ 15 वर्ड हो गए, अब आगे लिखेंगे नहीं कि 15 वर्ड्स हो गए। लेकिन अब उस 15 वर्ड्स में आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें क्या पूछा है वो आ गया है नहीं आया है। ऐसे नहीं रामायण लिख दी और जो पूछा है वो लिखा ही नहीं, और वो स्पेस है वो खत्म हो गया, तो वहाँ 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसमें एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो अब इसमें मेंस में क्या है, क्वेश्चन पेपर इजी आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आएंगे, कुछ डेरिवेशन भी आएंगे, जैसे साइकिल्स वगैरह हैं, मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स लॉ हैं। तो ये सारी चीज़ें सिंपल आएंगी। ये बहुत मतलब पेपर देख के लगेगा इजी है, लेकिन सब लोग इजी समझते हैं, हाँ भाई पेपर तो इजी है, अपने हिसाब से लिख के आ जाएंगे। मार्क्स उनके आ रहे हैं 80, 200 में पेपर 200 का अटेम्प्ट करके आए, मार्क्स आ रहे हैं 80, 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो सोचते हैं यार हमारे आंसर भी मैच हो रहे हैं, ये भी नहीं आंसर भी मैच हो रहे हैं उनके, फिर भी उनको 80 मार्क्स मिल रहे हैं और 200 का अटेम्प्ट किया है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यही तो है कि इस सिलेक्शन उसी का होगा, एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे, वो क्या चाह रहा है कि भाई कैसे लिखें हम और कैसे मार्क्स करें। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मेरी यही स्ट्रेटजी थी, अपने को कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें अपने को कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से लिखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई 20, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा उससे समझाऊंगा। जैसे ये आइडियल गैस क्वेश्चन है, P बराबर nRT, ठीक है। सपोज कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया, अब ये न्यूमेरिकल 2 नंबर में भी आ सकता है, और ये 5 में आ जाएगा और ये 20 में आ जाएगा। सपोज करो, मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है आपको। 2 नंबर में आ गया एक क्वेश्चन, 5 में आ गया, 20 में आ गया। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कोई भी बना देंगे कि भाई ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये चीज़ दे रखी है, और ये तो कांस्टेंट है यार, ठीक है। तो अपने को किसी में कुछ न्यूमेरिकल बना देगा, T नहीं दे रखा। अब यही क्वेश्चन 2 में आ गया, 5 में आ गया, 20 में आ गया। अब जल्दी में क्या करेंगे लोग, खुश हो गए, P बराबर nRT, सिंपल T नहीं पूछा और अपना फॉर्मूला लगा के 2 लाइन में लिखा है। स्पेस दे रखा है 15 वर्ड्स का, 20 मार्क्स में आ गया, 5 में आ गया। तो अब इसी को अलग अलग में कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो अब 2 में आया है, अब 2 नंबर में आया है, 3-4 लाइनें हैं, तो 2 नंबर में क्या करोगे आप, सबसे पहले गिवन लिख के, अब देखो क्वेश्चंस को लिखना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमेशा गिवन से स्टार्ट करना है और पूछा क्या है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल आप P लिखो गिवन वाली साइड में, और यहाँ लिखो गिवन में, जैसे ये P दे रखा है, वॉल्यूम प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, N का मोल्स हैं ये दे रखा है, और T पूछा है, इसके मार्क लगा के और डायरेक्ट एक लाइन में इसको लिख के nRT और T बराबर समथिंग, ये आगे आंसर लिख दो। 2 नंबर में यही है, बस 2 नंबर में यही लिखना है, मतलब शॉर्ट में ही करना है, क्योंकि 2 नंबर का है, 15 वर्ड साइज लिमिट्स भी होती है इनकी, तो कम प्रिसाइज में, और ये आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आंसर्स लिखो ना,
टेम्परेचर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेम्परेचर बहुत लोगों को फेल करा देता है, क्योंकि टेम्परेचर में क्या है, लोग सेंटीग्रेड में देते हैं, सारी वैल्यू सेंटीग्रेड में देंगे, केल्विन में कम देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। बहुत से लोग क्या है, क्वेश्चन देख के खुश हो गए और टी पूछा है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस कैलकुलेशन में 37 ही लिखेंगे। अपने को एसआई में केल्विन में चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर फेल करा देता है कई क्वेश्चन, क्योंकि जब टेम्परेचर सेंटीग्रेड में रख दिया तो आंसर आना ही नहीं है। तो कुछ सारा सही करोगे लेकिन इसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, तो इसको केल्विन में लिखना है, ये ध्यान रखना। केल्विन में आंसर आ जाएगा आपका, केल्विन में आंसर आके उसमें से फिर उसको सेंटीग्रेड में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका केल्विन में कैलकुलेट होके आ जाएगा, एक ही यूनिट में लिखनी है सारी डायमेंशंस, केल्विन में कैलकुलेट करके वापस इसको अपने को, अगर क्वेश्चंस में वहाँ क्वेश्चंस में जैसे कई क्वेश्चन, चलो ये तो केल्विन में भी लिख दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं। अब कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो टेम्परेचर आ गए किसी में, T1 T2, कई में हो जाता है ना, पहले टेम्परेचर ये था बाद में कितना होगा, मतलब कई क्वेश्चंस होते हैं ना, ये P बराबर RT, दो गैसों के लिए कंपेयर करने के लिए बोल दिया कि पहले ये है बाद में क्या होगा टेम्परेचर। तो उसमें अब टेम्परेचर क्वेश्चंस में यहाँ अगर सेल्सियस डिग्री में दे रखा है, सेल्सियस डिग्री में दे रखा है, तो आंसर आप केल्विन में निकालोगे, क्योंकि केल्विन में ही लगेगा फॉर्मूले में। तो केल्विन में निकालने के बाद आपको फाइनल आंसर लिखोगे वो डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करके लिखना है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके भी वो आधा नंबर काट लेगा। अगर आपने केल्विन में लिख के आंसर लिखा है ना, गलत नहीं है, लेकिन वो क्या चाहेगा कि इसको, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको जो टेम्परेचर्स थे वो सेल्सियस डिग्री में दे रखे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर में भी उसको एग्जामिनर को सेंटीग्रेड में ही लिख के दो, तब वो खुश होगा और वो फिर नंबर देगा वहाँ। ये देखो तो एक नंबर ये काट लेते हैं 20 वाले क्वेश्चन में ही हो जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का बताया मैंने। अभी मैं 5 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन, सेम वही लैंग्वेज है, क्योंकि सिंपल टी नहीं दे रखा, और ये क्वेश्चन आ गया आपका 5 नंबर में। अब 5 नंबर में कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो 5 नंबर में क्या है, हम 5 नंबर में हम गिवन में क्या लिखेंगे, पी प्रेशर। उसमें तो हमने ये हिंदी ये लिखा नहीं था ये क्या है, क्योंकि 2 नंबर का कहा, ज़्यादा डिटेल लिखनी नहीं है अपने को। अब 5 में आ गया, तो अब इसमें 5 में हमको ये पी बराबर प्रेशर, इसकी डायमेंशंस पास्कल, ये सारा लिखना है। पी लिख दिया, वी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सारे लिखेंगे हम, इनके सारे, ये पी है क्या, ये वी है क्या, ये सारे लिखेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसमें सारे लिखे, जैसे ही ऐसे दे रखा ना, ऐसे करके फिर ये आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी बराबर nRT, इस तरह से लिख के और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये अब ये एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार सही लिखा है, स्टेप बाय स्टेप चलें 5 नंबर के हिसाब से, ये ठीक है। अब सोचो 5 नंबर के हिसाब से हो गया ये, फिर आपने डिटेल लिखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब यही क्वेश्चन आपका आ गया 20 नंबर में, इसी फॉर्मूले पे 20 नंबर में आ गया, इसी फॉर्मूले पे सिंपल फार्मूला लगना है, वैल्यूज दे रखी हैं, और ये 20 नंबर में आ गया भाई। तो 20 नंबर के हिसाब से भी लिखना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको 20 नंबर में क्या है, डिटेल में लिखना पड़ेगा। गिवन, ठीक, गिवन तो लिख देंगे, इसमें गिवन लिखेंगे पूरे में। गिवन में पी दे रखा है, पी दे रखा है, एन दे रखा है, आर दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी हैं, और फिर टी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये पूछा है। फिर ये लिख दिया एक साइड में, फिर यहाँ फिर नेक्स्ट में लिखना है आपको पी क्या है, गिवन में लिख दिए डिनोट करके, नेक्स्ट में लिखेंगे पी क्या है पूरा। जैसे 5 मार्क्स वाले में लिखा था ना, पी बराबर प्रेशर, ये सारा विद यूनिट्स लिखेंगे अलग से, पहले पी और ये लिख दिया, फिर प्रेशर ये सारे लिखेंगे, वी वॉल्यूम, एन क्या है वो सारे लिखेंगे, आर कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये लिखेंगे, ये सारी चीज़ लिखेंगे, और इनके साइड में ही ये लिखते जाएंगे, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ लिखेंगे, इसकी वॉल्यूम जहाँ जो लिखी है ये सारा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ कर रहे हैं चीज़, तो पी बराबर वही लिख रहे हैं, यहाँ भी वही लिखा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं कि भाई इसमें 20 मार्क्स का पूछा है, तो हमें ऐसा तो नहीं इसको पी बराबर nRT करके और लिख के आ गया, आंसर आ गया फाइनल। आंसर भी सही आएगा, लेकिन मार्क्स 20 में से आपको 3 मिलेंगे, तो सिलेक्शन तो उससे होगा नहीं। तो इस तरह से हम इसी बेस पे लिखेंगे, ये दे दिया, फ्री ये लिख दिया, फिर आइडियल गैस कांस्टेंट, इसका आइडियल, ये जो पी बराबर nRT आया कैसे, वो भी थोड़ा सा उसके बारे में पता है, तो अगर ये नहीं पता है तो रामायण लिख दी, कुछ भी ऐसे कर
ऐसे अगर नहीं लिखता, पता है तो फिर वो लिखेंगे थोड़ा सा। अगर आपको पता है कि ये आया कहाँ से है, कौन से एनर्जी इक्वेशन से वहाँ से ड्राइव होते हैं, तो वो सारी थोड़ी थोड़ी लिखना है उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा लिख दोगे ना, फिर बाद में फिर फाइनल इसमें सॉल्यूशन लगा के इसमें वैल्यू रख के फिर आपको फाइनल आंसर लिखना है। तो इस तरह से मतलब 20 मार्क्स में भी इसमें थोड़ा सा किस तरह से लिखना है ना, ये बताया मैंने। 2 में कैसे लिखना है, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है, तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें एक वैल्यू नहीं दे रखी, बाकी सारी दे रखी है। लोग बात क्या करते हैं, जल्दी में खुश होके न्यूमेरिकल में फार्मूला लिखा, डायरेक्ट P/RT और ये वैल्यू रख दी, डायरेक्ट फार्मूला करके और आंसर। तो ये 2 नंबर ही मिलेंगे, एक ही मिलेगा वहाँ। 20 में लिखोगे तो भी 1 नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स में। अब जैसे कोई भी डेरिवेशन दे रखा है, ड्राइव करना है, तो देखो डेरिवेशन में क्या है, इसमें 20 मार्क्स के में भी आ सकता है और 5 वाले में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन 5 मार्क्स में आए तो डेरिवेशन कैसे करें। और कोई भी जैसे एफिशिएंसी निकालना पूछ लिया, किसी साइकिल से, मैकेनिकल थर्मोडायनामिक्स में किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी डेरिवेशन निकालने के लिए बोल दिया, तो आप 20 मार्क्स में तो डिटेल में लिखना ही है, वो तो है ही, पूरा डायग्राम बनाओगे सारा, ये है क्या चीज़, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही ये 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आप थोड़े थोड़े स्टेप्स उसमें से उड़ा दोगे, डिटेल में नहीं लिखोगे। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से इसमें लिखना होगा भाई। अगर 5 मार्क्स में तो डायरेक्ट आपने देखो, डायग्राम बहुत जरूरी बनाना है। डायग्राम बनाओगे ना, क्योंकि लाइन ऐसे हैं, इस तरफ डायग्राम बना दो, इधर लिख दो, दिक्कत ही नहीं है, उसी में कवर हो गया। क्योंकि डायग्राम देखते ही एग्जामिनर क्या करेगा, अब आपने थ्योरी लिखी हुई है, वो पढ़ेगा, टाइम लगेगा, उसको इरिटेट होगा, और उसको डायग्राम दिख गया, सही डायग्राम दिख गया, तो वो इसको देख के इसमें क्या लिखा है पढ़ेगा ही नहीं, ये देख के मार्क दे देगा आपको। तो और उस शुरू में अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, तो उसके एक इमेज बन जाती है कि स्टूडेंट्स कैसे लिख रहा है, तो उसको पसंद आ जाता है ना, तो कई बार लूज में भी अच्छी मार्किंग कर देता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लिखना है, कैसे अपने को मार्क्स लेके आने हैं। थ्योरेटिकल में भी ऐसे ही है। थ्योरेटिकल में ऐसे नहीं रामायण लिख दी, वही हिसाब इसमें है। थ्योरेटिकल में 2 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ गया, 20 मार्क्स में आ गया, तो सेम 2 मार्क में आ गया। तो जैसे अभी आ गया आपका कहीं थर्मोडायनामिक्स के लॉ पूछ लिए, डिफाइन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसमें क्या है, किसी को तो जल्दी में पढ़ते हैं, किसी को तो समझ गया थर्मोडायनामिक्स का लॉ पूछा है, अब लिखूं कौन सा, मैं फर्स्ट लिखूं, सेकंड लिखूं, थर्ड लिखूं। अब इसमें यही है इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर में आ गया तो क्या कैसे लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन लिख के मैं छोड़ देंगे, तीनों की, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और शॉर्ट डेफिनेशन। ऐसे नहीं डिटेल में लिखना है उसको, डेफिनेशन को भी घुमा फिरा के नहीं लिखना, सिंपल डेफिनेशन लिख देनी तीनों लॉज की। अगर यही क्वेश्चन 20 नंबर में आ गया तो आपको सारे डिराइव करने पड़ेंगे, पूरी डेफिनेशन लिखोगे, उनके जो डेरिवेशन हैं हल्के हल्के से सारे डिनोट करके, कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे आता है, वो सारा लिखना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें टेक्निकल पेपर में ये ध्यान रखना, हिंदी जैसे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर आएगा कि भाई उसमें हाँ हमें ये पता है, लेकिन 2-4 चीज़ें पता है, इसमें तुक्के वुक्के मत मारना। उसमें लिख दिया कि हाँ भाई एक लाइन इधर से इधर लिख दी, इसी लाइन को सेंटेंस और चेंज करके इधर से इधर लिख दिया, तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा कि लाइन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, जो पूछा है वो लिखना है, मार्क्स लाने हैं। तो नहीं तो एग्जामिनर को लग जाएगा कि ये मजे ले रहा है इधर उधर लिख लगा के, तो वो फिर उसको 0 नंबर दे देगा, आंसर भी सही तो, क्योंकि उसको क्या पसंद है, क्या लिखना है, वही दो उसको, फालतू की रामायण लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये आपके कन्वेंशनल पेपर आएंगे जो, तो मैकेनिकल के फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी। ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, क्योंकि जब एग्जाम दे के आए थे साथ वाले तो सब डिस्कस कर रहे थे, यार पेपर तो बहुत ईजी, हम भी खुश थे पेपर तो बहुत ईजी है। तो अब मैंने सोचा यार 54 वैकेंसी हैं और पेपर सर सबके अच्छे हुए, सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब देखते हैं ना यार इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स, तो यार वो तो बोल रहा था इतने अच्छे करके आया हूँ, पूरा अटेम्प्ट करके आया हूँ, आंसर भी मैच हो जाते हैं, आंसर भी मैच होते हैं, हमारे साथ ही मैच हो रहे थे, उसके नंबर कम आए। तब तो वही है ना, जल्दबाजी में लिखना कैसे है, एग्जामिनर को कॉपी में एग्जामिनर को क्या पसंद है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये सोच समझ के लिखना है, क्योंकि 3 घंटे का समय है और 3 घंटे का समय सफिशिएंट है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वर्ड से 4 लाइन बनी हुई है, उसमें यार जचा के लिखेंगे, बढ़िया जचा के 2 नंबर का बढ़िया लिखेंगे, 5 नंबर की तरह लिख दिया। अब नंबर तो वहाँ 2 हैं, तो 2 में से आपको 1, 1.5 ऐसे ही देगा वो एग्जामिनर, 2 में से 2 देने वाला नहीं है, अच्छे लिखोगे तो ये, और यहाँ टाइम निकल जाएगा। फिर 20 नंबर वाले में क्या लिखोगे आप, पहले ही टाइम आपने खराब कर दिया, तो 20 नंबर वाले में क्या लिखोगे। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्वेश्चन के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से लिखना है, पूछा क्या है उस हिसाब से आपका स्कोरिंग तभी होगा। तो ये है। और थोड़ा इसमें एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, काटा पीटी नहीं करें,
क्योंकि लाइंस कई बार क्या होता है जल्दी भूल जाते हैं। 2 वर्ड्स का 3 4 5 लाइन दी हुई थी 2 नंबर और 5 नंबर वालों में, और 1 2 लाइन गलती से लिख दिया। थोड़ा सा पहले रफ रहता है, उसमें थोड़ा सा स्टेप्स सोच लें कि पहले ये लिखूंगा रफ पेज दिए होते हैं बाद पीछे में आंसर शीट के पीछे, थोड़ा सोच लेंगे भाई इसको ऐसे लिख दूंगा ये आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है आप शुरू से आप वो चीज़ की नहीं, आपने रफ में थोड़ा सा स्टेप्स लिखे नहीं, सिंपल शॉर्ट में लिखना है बस, यूं नहीं वहाँ भी पढ़ने पड़ रहे हैं, टाइम खोटी कर रहे हैं, बस थोड़ा सोच लेंगे भाई मैं पहले ये लिखूंगा। कई बार क्या होता है ये सोचा नहीं, यहाँ से लिखने बैठ गए और यहाँ स्पेस ही खत्म हो गया। यहाँ स्पेस खत्म हो जाएगा तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो तो आया ही नहीं, उससे पहले स्पेस खत्म हो गया, तो मार्क्स कहाँ मिलेंगे, 0 ही मिलेगा वहाँ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कराने के लिए, और मेंस से ही सिलेक्शन होगा। मेंस में अच्छी स्कोरिंग रहेगी तो आप इंटरव्यू में चिल रहोगे, तो यही बात है। बाकी और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। ठीक, थैंक यू।